और सोचिए यदि स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी नहीं मिले तो, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम, एक टाइम फ्रेम और देख लेंगे। जैसे हमने मंथली पर देखा, मंथली का हमें विदाउट बेस कैंडल वाला एरिया कुछ नजर आया, ठीक है, बट वीकली पर कुछ नहीं है, तो ठीक है, एक बार डेली चेक कर लिया। जैसे ये बजाज फाइनेंस का क्वार्टरली पर, क्या ये एक एरिया नजर आ रहा है मुझे, बजाज फाइनेंस का क्वार्टरली का एक ये एरिया नजर आ रहा है ना, यस, ये है परफेक्ट पॉइंट। लोअर रेंज एकदम से विक वाली, और अपर, मतलब ये मैंने जो जो जिस तरह से मुझे मार, इसमें देखो विक भी नहीं है, ग्रीन कैंडल में विक भी नहीं है, एग्जाम्पल मिल गया अपने आप ही, एग्जाम्पल मिल गया, ग्रीन कैंडल में विक ही नहीं है, मार्किंग भी मिल गई। अब कौन से टाइम फ्रेम पर देखूंगा, मंथली पर, क्या मुझे मंथली पर एक प्रॉपर एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जो नजर आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर, एकदम से प्रॉपर। तो मैं इसको कुछ इस तरह से भी मार्क कर सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर वाली रेंज इस ऐसे। हुई बात क्लियर, हो रहे हैं सारे पॉइंट्स क्लियर। अब एक एक ये देखें, ये लॉरस लैम में ये जो रेड एरिया ये वाला अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, अभी का एग्जांपल है, इसकी मार्किंग कुछ इस तरह से करूं तो आपको दिख रहा है ना कि हाँ बिल्कुल टेस्टेड है, ये ब्लैक लाइन में दिख रहा है ना, ये अभी अभी लास्ट इसी करंट वीक में ही जाकर प्राइस आई है, ठीक है। डेली पर यदि मैं जाऊं तो क्या डेली पर मुझे प्रॉपर दिख रही है ना कि प्रॉपर सेलिंग आई है, प्रॉपर सॉरी डेली पर मुझे प्रॉपर जोन दिख रहा है। अब इस प्रॉपर जोन की मार्किंग थोड़ी सी देखिए अलग हो गई, प्रॉपर जोन की मार्किंग अलग हो गई, इसको मैं कंप्लीट रेड कर देता हूं, यहां मार्किंग अलग हो गई। अब क्या हुआ है, अब बात को समझें, एक एक पॉइंट को समझें। वीकली का ये एरिया, मैं लोअर टाइम फ्रेम पर गया, मुझे ऐसे दिखा, ये कुछ ऐसे यहां पर बन गया था, धीरे धीरे करके प्राइस जाने लगी ऊपर, प्राइस प्रॉपर सप्लाई जोन में पहुंच गई 24 मार्च को, और 24 मार्च को ही उसने रिएक्शन देना स्टार्ट किया, और यहां पर ठीक ठाक उतना नीचे नहीं आई, जैसे मैं 1:2 कहूं, 1:3 कहूं, ऐसा इतना नीचे नहीं आई, बट आ गई ना, रिएक्शन आया। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद प्रॉपर जब पहुंची है ना, तब उसने इतना शानदार रिएक्शन दी थी। अब यहां पर एक नई बात आपके मन में आई होगी, सर एक छोटी सी बात बताइए, कि मानकर चलिए आप मुझसे ये सपोज करवा रहे हैं और मैं आपसे सपोज करवा रहा हूं कि आप मानकर चलिए कि ये आपके एंट्री स्टॉप लॉस कुछ इस तरह से थे, 24 रुपीज का, 24 रुपीज का स्टॉप लॉस है, और इसमें अप्रोक्स कुछ 50 रुपीज के आसपास का हम टारगेट रखेंगे, यही है ना। अब आपसे मैं कहूं कि यार देखिए, पहले इसमें एंट्री मिली ना 24 मार्च को, और फिर इसमें रिएक्शन आया ना, आप कहेंगे बिल्कुल आया, बट सर यहाँ पर हमें टारगेट नहीं मिला, 1:1 के आसपास का ही टारगेट मिला, यस और नो, अभी तक टारगेट मिला है क्या, जितनी कैंडल्स आपको दिख रही हैं, बताइए, अभी तक टारगेट मिला है क्या, नहीं मिला ना। आप एग्जिट हुए हैं क्या, आप एग्जिट हुए क्या अभी तक, नहीं ना, नहीं हुए। वो दिनों की बात छोड़ो, इंट्राडे पोजीशन और उसकी बात छोड़ो, आप डिमांड सप्लाई कुछ भी एक ही समझ के करो, अभी कोई टारगेट मिला, आप अभी एग्जिट भी नहीं हुए, ट्रेड में बने हुए हो। एग्जिट कब होते हैं, तो टारगेट होता है, स्टॉप लॉस होता है। फिर प्राइस इस तरह से नेक्स्ट डे यदि इस तरह से ऊपर गई, ठीक है, और जब ऊपर गई है, अभी भी जब प्राइस यहां तक पहुंची 3 अप्रैल को, तब भी आप इस पोजीशन में थे क्या, तब भी थे, स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ ना टारगेट हुआ, बट उसके बाद आपको टारगेट जरूर मिल गया, सिंपल, टारगेट मिल गया। तब टारगेट मतलब हम जोन में, तो यदि हमारे पास ये एंट्री है, ये नॉर्मल जोन है, छोड़ दो विदाउट बेस करने वाली थ्योरी को, बस 1 मिनट के लिए साइड में छोड़ दो, ये नॉर्मल जोन है, आपको ट्रेड करना था, रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, अच्छी बात है, इस रैली बेस्ड ड्रॉप को आपको ट्रेड करना था, सप्लाई जोन है,
कोई विदाउट बिस्किट वाली बात नहीं कर रहा। क्या अब तो आप इस जोन में अभी भी बने हुए हो और स्टिल यहां तक भी बने हुए थे, अब एग्जिट हुए हैं लास्ट फ्राइडे, सिंपल। क्योंकि वो जोन से मुझे टारगेट नहीं मिला ना, प्राइस अभी रेंज में मुझे घुमा रही थी। यही डेफिनेशन है ना कि प्राइस अपनी रेंज में मुझे घुमा रही है, बस सिंपल। ना टारगेट बना, स्टॉप लॉस तो मैं रेंज में बना हुआ। फिर उसको बॉडी, फिर उसको विदाउट बेस कैंडल समझो, बेस कैंडल समझो, सारे लॉजिक एक ही जगह आ जाते हैं। अब मुझे मिल गया टारगेट लास्ट फ्राइडे, कल मुझे टारगेट मिल गया था। एक इसमें ये भी जोन था ड्रॉप बेस ड्रॉप, क्या मैं कह सकता हूं ये ब्रेक हो गया? यस, ये जोन ब्रेक हो गया, प्राइस यहां पर गई, इसको ब्रेक कर दी, हाँ ब्रेक हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रेक होने का कोई रीजन होगा तो पता चल जाएगा, नहीं होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, सिंपल। ना जबरदस्ती रीजन बनाएंगे कि नहीं इसको ब्रेक नहीं होना था, पता नहीं क्यों हुआ, या इस वजह से हुआ। है रीजन बताया जाएगा कि इस रीजन की वजह से, और नहीं है तो नहीं, सिंपल। आ गया ये विदाउट बेस कर्नल वाला, आपको समझ, जैसे कि एक यहाँ पर ये भी है विदाउट बेस कर्नल वाला डिमांड टाइप स्ट्रक्चर। इसमें प्राइस आई है, ठीक ठाक ऊपर गई ना, ठीक ठाक ऊपर गई है, फिर उसके बाद वापस से ऊपर गई है, सेकंड फिर बना, ये वाला एरिया यहां से ऊपर गई है। तो ये छोटे छोटे एरियाज भी बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर, जैसे कल कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर हम लोग अब नॉर्मल मार्किंग करके करना छोड़ दें, एक्सेप्शनल ही मार्क करेंगे। तो अब ऐसे मत पूछना कि सर अब हम प्रॉपर जोन को मार करना छोड़ दें, सिर्फ विदाउट बेस कर्नल ढूंढे क्या? नहीं, आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे थे वैसे प्रैक्टिस करो। आपको प्रैक्टिस करते करते यदि ऐसा दिखा यार ये विदाउट बेस कर्नल है, तब आपके लिए ये चीज कुछ ऐसी हो गई कि यार हमें और एक एडवांटेज मिल गया, कि बोनस हो गया, कि ये एरिया को हम मिस कर जाते या नहीं करते आप इस एरिया को मिस। अब डेली पर देखकर आपने इसको रिफाइन कर लिया। हाँ कर सकते हैं सुनील, बिल्कुल बात करेंगे इस बारे में भी, यदि टारगेट नहीं मिला है तो। यस, चलिए। दोनों इक्वल हैं। अभी तो मैं कहूंगा कि आप प्रॉपर बेस एरिया वाले एरिया पर ही फोकस करो, प्रॉपर बेस एरिया वाले पॉइंट पर, जोन्स पर ही फोकस करो। ये जो विदाउट बेस करने वाले जोन है ना, इनको सिर्फ दिमाग में रखो कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो आप रिफाइन कर पाओ लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर। क्लियर? क्लियर हो गई बात? आज टाइम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं गया क्या? कंटिन्यूअस में नहीं होता, दोनों कैंडल अलग अलग कलर होने चाहिए, मतलब टाइम तो वैसे ही गया है, बट टाइम का पता पता नहीं चला। हम्म, ठीक है। अब बात करते हैं एक और चैप्टर की, जो है कैनलिस्टिक ब्रेक।